Assalamu alaikum dear students, this is your Murtaza sir and welcome to Asian Tutorials CUT Target। चलिए जी, आज हम बात करेंगे CUT 2024 की। इसमें हम खास बात करेंगे कि जब आप ये फार्म भरोगे तो आप कैसे सब्जेक्ट्स को चूज़ करोगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए, या हम सीधे कहेंगे कि दैट आप कैसे अपने फार्म फिल करोगे। ठीक है, मोस्ट कन्फ्यूजिंग थिंग जो इस CUT में है बच्चों को, वो यही चीज़ उनको कन्फ्यूज़ कर रहा है कि दैट सर हम क्या सब्जेक्ट्स ले लेंगे। ठीक है, तो इस पे हम आज बात करेंगे। पहला चीज़ हम इसको देखेंगे कि दैट ऐसा नहीं है कि दैट CUT को आप मतलब किसी इंटरनेट वाले के पास जाना पड़ेगा। यू कैन एक्सेस एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द CUT फ्रॉम योर फोन्स। आप अपने फ़ोन से भी कोई भी इंफॉर्मेशन CUT की कलेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए खास एक वेबसाइट है विजिट करने के लिए, तो वो है दो वेबसाइट्स आपके पास। अगर आपको खुसूसी CUT के बारे में जानना है तो आप जा सकते हो www.cutsamarath.ac.in। आप अपने मोबाइल पे देख सकते हो और कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो आप उसमें आप देख सकते हो। या अगर आप ओवरऑल NTA की बात करेंगे, NTA एक एजेंसी है जो ये CUT कंडक्ट कर रही है, तो उसमें आप क्या करोगे, nta.ac.in को आप सर्च करोगे गूगल पे, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी रिगार्डिंग द CUT एंड ऑल दैट। ठीक है, तो फार्म भरने के लिए भी आपको यही साइट यूज़ कर सकते हो जिसमें आप अपना फार्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि जब आप अपना फार्म फिल करोगे तो ऑल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके आपका नाम, आपके मदर्स नेम, फादर्स नेम, किस स्कूल से आपने पास किया है वो आप देखोगे उसमें। तो सबसे बड़ा चीज़ जो आपको डिसाइड करना पड़ेगा उस टाइम वो है सब्जेक्ट्स को कैसे चूज़ करेंगे। देखो इसमें हम देखेंगे कि दैट आपको जब सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे तो आपको 3 सेक्शंस वहाँ पे मिलेंगे। 3 सेक्शंस में सेक्शन A होगा जिसमें लैंग्वेजेस होंगी। यथ में सिर्फ आसन लैंग्वेज 33 लैंग्वेज 33 लैंग्वेजेस का होगा सेक्शन A। सेक्शन B मज डोमेन सब्जेक्ट्स। डोमेन मतलब होता है कि युस 11th तो 12th मज सब्जेक्ट 27 सब्जेक्ट मिलन तो तिम तथ मज चॉइस। और 3 सेक्शन तथ मज GT GT मतलब होता है जनरल टेस्ट। जनरल मतलब होता है जो सबके लिए कॉमन रहेगा। युस BA करन वालिस सुई, युस BSc करन वालिस सुई, या BCom करन वालिस, या वन ह्यूमैनिटीज वालन, या वन सोशल साइंस, हर किसी सब्जेक्ट के लिए जो कॉमन रहेगा उसको हम बोलते हैं GT, या वन जनरल टेस्ट। क्या अत याद, सेक्शन A मज 33 लैंग्वेज, 27 डोमेन और बे GT कॉमन सारे BA BSc एंड BCom वाले। ठीक है, तो सेक्शन A मज हेकू तुम मिनिमम कम खो कम हेकू तुम अख लैंग्वेज सेट कर यस तुम ठीक बास। लोकल लैंग्वेज तथ मज इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। तो मिनिमम आप एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम भी आपको एक बॉन्ड रखा गया, बॉर्डर लाइन रखी गई है जिसमें आप 3 कर सकते हो। गो लैंग्वेज मज अख या हेको 3 ज्यादा खुद ज्यादा चूज कर। दोम डोमेन सब्जेक्ट 27 डोमेन सब्जेक्ट। डोमेनस मज ज्यादातर कोशिश करें तो यह कि यम सब्जेक्ट तुम चूज करें यम तुम 11th 12th मज रूजमित तिक तम ऑलरेडी 11th 12th मज पढ़म, ज्यादातर से तम चूज करें। क्या तथ मज याद, मिनिमम हेकू तुम तथ मज अख डोमेन चूज कर, तो मैक्सिमम हेकू तुम ज्यादा खुद 6 डोमेन यूज कर। ठीक है, गो या हेकू तुम अख डोमेन अत मज चूज कर, तो या हेकू तुम ज्यादा खुद 6 डोमेन अत मज यूज कर। ठीक, 3 सेक्शन मे गोड़े वोनमुत कि दैट थर्ड सेक्शन जो सेक्शन C होगा वो कॉमन हर किसी के लिए होगा। हर किसी के लिए कॉमन का मतलब ही होता है कि दैट चाहे कोई BA करना, किसी को BA करना होगा, BSc करना होगा या BCom करना होगा, जनरल टेस्ट उनके लिए हर किसी के लिए जनरल रहेगा, हर किसी के लिए सेम रहेगा। तो ये है आपका टोटल सेक्शन की चॉइस जो आपको फार्म फिल करने में आपको मिलेगी। तो क्या होता है याद, मिनिमम हेको अख लैंग्वेज, मैक्सिमम हेको 3 लैंग्वेज, मिनिमम हेको डोमेन अख चूज कर और मैक्सिमम हम 6 यूज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो GT आपके पास एक ही चॉइस है, तो वो आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद है कैसे हम सर अब डिसाइड करेंगे कि दैट कितने रखेंगे, लैंग्वेज कस थो कित पे थो, क्या यह सोचने ब्रो फार्म भरने ब्रो गोड़े सोचित रो थवन कि जिसको हम बोलते प्री डिसीजन। 2 चीज गोड़े डिसाइड थवन कर ये सात फार्म फिल करने गो गोड़े थवन 2 चीज तुम डिसाइड कर। क्या गोडने थवन डिसाइड कर, विच कॉलेज आर यूनिवर्सिटी। गोडने तुम सोचुन थवन गोड़े कि यह मे कत कॉलेजस मज पढ़ुन, कशर पे मे इस्लामाबाद कॉलेजस मज पढ़ुन, मे शहर कुछ कॉलेजस मज पढ़ुन, मे जेम किस कॉलेजस मज पढ़ुन, यह आप पहले ही डिसाइड करोगे।
या हेको वन सर मे कत यूनिवर्सिटी अंडर पढ़न मे सेंट्रल यूनिवर्सिटी मज गसन पढ़ने मे स्टेट यूनिवर्सिटी मज कि मे प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑप्ट कर गो गोड चीज थो तुम गोड़े ध्यानस मज सूचित कि सर हम किस यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं इस्लामाबाद किस कॉलेज कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कॉलेज कि आउट ऑफ स्टेट कॉलेज तो ये तुम चॉइस दिवान CUT के तुम हेकू थ्रू आउट इंडिया हर किसी भी कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो थ्रू आउट इंडिया। जितनी भी सेंट्रल स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं ऑलमोस्ट 300+ यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर बात है ये दोम चूज कर योर सब्जेक्ट विच यू वांट टू ऑप्ट तुम 12th पत अत कॉलेजस में पढ़न सब्जेक्ट यचान वो कौन सा सब्जेक्ट रहना चाहिए सह कुछ सब्जेक्ट गि वन कि फॉर एग्जांपल मे कोर चूज मे हसा पढ़न फॉर एग्जांपल ये इस्लामाबाद कॉलेजस मज हसा मे पढ़न फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस ठीक तो मे क्या गोड़े थोमुत मे सूचित कि मे हसा कर इस्लामाबाद कॉलेजस खतर अप्लाई बे हसा मे पढ़न तक पॉलिटिकल साइंस यम जो चीज तुम फार्म फिल करने ब्रोट थी सूचित कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है कुछ सब्जेक्ट में पढ़न बे कत कॉलेजस में पढ़न। क्लियर ये थवन फार्म भरने ब्रोट सूचित। तो इसमें यूनिवर्सिटीज की आपकी 3 चॉइसेस मिलती है 3 चॉइसेस मिलान यूनिवर्सिटीन तुम मिलान सेंट्रल यूनिवर्सिटी चॉइस तुम मिलान स्टेट यूनिवर्सिटी चॉइस तो तुम मिलान दिस प्राइवेट यूनिवर्सिटी या वन बह कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तम गई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या वन पे स्टेट यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल कश्मीर यूनिवर्सिटी जम्मू यूनिवर्सिटी है हमारे पास ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज अप्लाई इन खतर तुम अप्लाई हेको कर। त्रेम हेको प्राइवेट कॉलेज जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बे इंडिया में बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज खतर तुम अप्लाई हेको तो सारी इन कॉलेजन इन्फॉर्मेशन मिले तुम बिल्कुल summerat.ac.in पे। तो अम पे याद थोन दोज वी सब्जेक्ट हाँ कुछ सर सब्जेक्ट करो चूज मे गोड़े वोनमुत कि 11th 12th मज तुंद सब्जेक्ट रूदमत जैसे पॉलिटिकल साइंस रूदमुत इकनॉमिक्स रूदमुत फिजिक्स रूदमुत केमिस्ट्री रूदमुत तुम सब्जेक्ट 11th 12th मज रूदमत तमवे मन मेनली कर सब्जेक्ट चूज वन हेकू तुम चॉइस थे ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस ही होना चाहिए तो हेकू पॉलिटिकल साइंस ब्या चॉइस तुम डोमेनस खतर ऑलरेडी चॉइस तो डोमेन में आपको जो चॉइस मिली वो इसी के लिए मिली है कि आप पॉलिटिकल साइंस को भी चूज कर सकते हो तो दोपो कि सर मे गई इस्लामाबाद कॉलेजस में पॉलिटिकल साइंस मज बे थो तुम ब्या चॉइस पानस कि सर इस्लामाबाद कॉलेजस में मगर हिस्ट्री मज त्रेम इस्लामाबाद कॉलेजस में मगर इकनॉमिक्स मज तो ये चॉइस आपकी बढ़ जाएगी जब आप CUT में इन चीज के लिए अप्लाई करोगे क्योंकि डोमेन में आपको ऐसी ही चॉइस मिली। तो गो क्लियर प्री डिसीजन थवन गोड़े डिसाइड करें कि सर कत कॉलेजस मज मे विद इन स्टेट पढ़न मे विद इन डिस्ट्रिक्ट पढ़न मे आउट ऑफ स्टेट पढ़न कि मे कुन इंडिया मज कुन जाए पढ़न सह थो गोड़े डिसाइड कर। तो दोम थो कुछ सब्जेक्ट या कत सब्जेक्टस मज में ये ऑनर्स कर या कुछ सब्जेक्ट में रटन वो भी आप पहले डिसाइड करके रखोगे। तो त्रेम चीज थवन ये याद अम पे क्या करो अम पे करें जो भी आपने सोचा होगा या यस यूनिवर्सिटी तुम सोचम फॉर एग्जांपल तुम सोचो कश्मीर यूनिवर्सिटी ठीक है तो कश्मीर यूनिवर्सिटी हंदिस पोर्टलस पे गो वुन कश्मीर यूनिवर्सिटी कुछ क्राइटेरिया या वो कत यूनिवर्सिटी कुछ क्राइटेरिया या वो कौन से कॉलेज का कौन सा क्राइटेरिया है या वन बह सिंपल थवन कि दपो कि हर कुछ गाँवस मज फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद पे नान गाड़ हर कुछ गाँवस मज तुम गड़े ये डिसाइड थवन कर कस गाड़ कत गाँवस मज गसान ठीक है। तो मा फॉर एग्जांपल पे पहलगाम गसन सह मा खस यप जोम गाड़ तो आपको पहलगाम की गाड़ी में ही चढ़ना पड़ेगा या यप डालगाम गसन सह मा खस यप बदल कुन गाड़ी उसी गाड़ी में चढ़ना होगा। इसीलिए थवन ये याद हर कंस पन्नी यूनिवर्सिटी थोमुत अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर थवन ये याद कि फार्म भरने ब्रोट यूनिवर्सिटी चूज करें यूनिवर्सिटी चूज कर सब्जेक्ट चूज कर तथ यूनिवर्सिटी हज वेबसाइट पे गसित तमिक पोर्टल खोलित तत वुन पे कि अत यूनिवर्सिटी में यह कोर्स करने खतर क्या एलिजिबिलिटी यह गस थवन क्लियर ये याद एवरी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी मेक लिस्ट ऑफ ऑफर्ड कोर्सेज हर कह यूनिवर्सिटी हर कह कॉलेज बनाए लिस्ट कुस कुस कोर्स करना अंडर द एग्जाम दैट इज CUT कश्मीर यूनिवर्सिटी कड़ अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से कर अलग ठीक है बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी कड़ अलग जम्मू यूनिवर्सिटी हर कह यूनिवर्सिटी हर कह कॉलेज कड़न पन पन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गोडनेथ वुन फार्म भरने ब्रो तम पे मेक एंड द एलिजिबिलिटी ऑफ एवरी कोर्स हर कुन कोर्स एलिजिबिलिटी गोडनेथ चेक
करें। फॉर एग्जांपल कि अगर हसा मे पॉलिटिकल साइंस कर तो पॉलिटिकल साइंस करने खतर इस्लामाबाद कॉलेजस मज कस एलिजिबिलिटी सह गोड़े फार्म ब्रोट करने खतर भरने ब्रोट वो, ठीक है। या मे हिस्ट्री मज कर अत कस एलिजिबिलिटी कि दैट बह गस हिस्ट्री मज गसन इस्लामाबाद कॉलेजस मज ये एनरोल अत खतर क्या एलिजिबिलिटी, ठीक है। या बह दिम एग्जाम्पल ये वो सा क्या थो ये अगर लोकल यस पन स्टेट यूनिवर्सिटी कश्मीर यूनिवर्सिटी नाव अत अगर वो यह बनान पन ऑफर्ड कोर्सन हुंद लिस्ट तो ये बह एग्जाम्पल दिम कि दैट अगर हसा तह मज कह लड़के या कह कूड़ यचान BA ऑनर्स कर पॉलिटिकल साइंस मज आसो तुह गोड़े सूचमुत, हाँ सर आसो गोड़े सूचमुत कि दैट मे हसा कर BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस मज। दोयम आसो तुह यह सूचमुत गोड़े कि दैट सर मे कत कॉलेजस मज कर फॉर एग्जाम्पल कंस बचन सूचमुत सर मे इस्लामाबाद कॉलेजस मज कर BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में इस्लामाबाद कॉलेजस मज। तो अम खतर क्या अम खतर कर इस्लामाबाद कॉलेज मतलब कश्मीर यूनिवर्सिटी हज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कि दैट पॉलिटिकल साइंस पढ़ने या एडमिशन करने खतर क्या एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो यह गोड़े याद थोन ये अम पे थोन ये याद तो ये सात कश्मीर यूनिवर्सिटी या कुन यूनिवर्सिटी गो तत सारी कोर्सेज तब एवेलेबल रोजान कह कोर्स तम यूनिवर्सिटी या कॉलेजन हज खतर यूनिवर्सिटी या कॉलेज इंडिविजुअल एग्जाम कर। एग्जाम्पल दिम बह कि मे दोपो तुह कि अगर BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री इकनॉमिक्स कर तथ खतर तुह क्या कर CUET क्रैक कर। तो CUET क्रैक कर तुम कॉलेजन मज पन्निस यस तुम चॉइस आज तथ कॉलेजस मज पढ़। मगर अगर तुम कश्मीर यूनिवर्सिटी मज यसान फॉर एग्जाम्पल LLB कर, ठीक है। LLB अगर तुम कश्मीर यूनिवर्सिटी मज यसान कर सो कोर्स तक अवेलेबल क्या तिकाज उसके लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी CUET के थ्रू एडमिशन नहीं लेती है, बल्कि CUET से नहीं बल्कि उसके लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी इंडिविजुअल एग्जाम करती है। इंडिविजुअल एग्जाम मतलब होता है कि दैट वो यूनिवर्सिटी खुद उसके लिए एग्जाम करती है। तो यम थोन याद कि चीज एग्जाम या फार्म भरने ब्रोट कि तुम कस सब्जेक्ट चूज कर यह गोड़े थवन सही कर तुम कत कॉलेजस मज पढ़ यह गोड़े थवन चूज कर तो बेस तम पे थवन ये याद कि अत वेबसाइट पे गसित अमिक यूनिवर्सिटी या कॉलेज वेबसाइट पे गसित पत वुचिन अम कोर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या या अम यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, ठीक है। तो अम मजीद यह ठीक है। अम मजीद ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड ए ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट कोर्मुत ग्रुप तो उसमें ऑलमोस्ट माशाल्लाह कुछ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिनको हम अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग CUET के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम उनको फॉरवर्ड करते हैं। तो आप में से भी अगर कोई जुड़ना चाहता है हमारे साथ CUET क्रैक करने में या CUET 24 में आना चाहता है तो वो हमारे नंबर पे जो हमारा नंबर है 7889505611 उस पर आप मैसेज कर सकते हो और मैसेज में हम आपको उस ग्रुप में ऐड करेंगे और CUET के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम करेंगे। तो उससे पहले आपने कुछ वीडियोस देखे हमारे जो टीचर्स हैं तो ऑलमोस्ट हमारे पास हर सब्जेक्ट के टीचर्स रहेंगे। जैसे हमारा GT जो है, ठीक है, टफेस्ट पार्ट हम इसको कहेंगे यहाँ पे। तो उसी टफेस्ट पार्ट को इजी बनाने के लिए जो हमारे लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस भी रह चुके हैं हमारा जुबैर सर रहेगा GT के लिए। सेकंड हमारा जो इंग्लिश का पोर्शन रहेगा या लैंग्वेज का पोर्शन रहेगा उसके लिए हमारे पास रहेगी ये उरूसा मैडम रहेगी। तीसरा हमारा जो डोमेन सब्जेक्ट्स का रहेगा तो उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। जैसे हिस्ट्री के लिए रहेगा शारिक सर, इकोनॉमिक्स के लिए रहेगा ये जुबैर सर, ठीक है। और तीसरा जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है उसके लिए मैं रहूँगा। बाकी सोशलॉजी के लिए रहेगी उरूसा मैडम। और भी जो जो डोमेन सब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट करोगे एज पर योर चॉइस एज पर योर नीड जो भी आप डोमेन सब्जेक्ट उसके लिए हम आपको ट्यूटर्स प्रोवाइड करेंगे। जो भी हम आपको स्टडी मटेरियल लगेगा वो भी इंस्टीट्यूट से ही प्रोवाइड करेंगे। मॉक टेस्ट्स आपको मिलेंगे। बिल्कुल आपको एक सिंपल एग्जाम की तरह बनाएंगे CUET को, जैसे आपको कोई ना ये लगेगा ही नहीं कि दैट CUET कोई टफेस्ट एग्जाम है। अलबत्ता बात ऐसे है कि दैट इसमें टाइम कम रहेगा, ठीक है, टाइम कम रहेगा। कुछ ही दिन की बात है ये। ऑलमोस्ट इसके लिए आपको प्रिपरेशन के लिए सिर्फ 2.5 महीने ये ना 1.5 महीना रहेगा। 45 डेज रहेंगे, लेकिन 45 डेज को आपको इस तरह यूटिलाइज करना है कि दैट आपको CUET का सिलेबस भी पता चलना चाहिए, कंप्लीट भी हो जाना चाहिए, आप बिल्कुल रेडी होने चाहिए CUET के लिए। तो इंशाल्लाह आपके लिए हम CUET का ये जो बैच है आपके एग्जाम खत्म होने के बाद ही कुछ दिन बाद ही 2-3 दिन के बाद ही हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप कनेक्टेड रहना। तो CUET के लिए रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन होगी ग्रुप में आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप ग्रुप में उसके लिए मैसेज कर सकते हो या हमारा WhatsApp नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हो। बाकी शुक्रिया।